दोस्तों, मूवी का शुरू होते ही हमें दो स्कूल बसेस नजर आती है जिनमें कुछ फीमेल स्टूडेंट्स बैठी हुई थी। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको होता है। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है, जिस पर उसके पीछे बैठी हुई उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम ये दिन भर क्या लिखते रहती हो और हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसका पेन नीचे जा गिरता है। और वो जैसे उस पेन को उठाने के लिए नीचे झुकती है, वहाँ अचानक से एक अजीब सी चीज़ उड़ती हुई आती है और दोनों बसेस को ऊपर के हिस्से से उड़ा ले जाती है, जिसकी वजह से सारी के सारी फीमेल स्टूडेंट्स दो हिस्सों में कट जाती है। और क्योंकि मित्सुको पेन उठाने के लिए नीचे झुकी हुई थी, इसलिए वो बच जाती है। मगर अब वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और डर के मारे वो बस से भागने लग जाती है। और वो अजीब सी चीज़ और कुछ नहीं बल्कि तेज़ हवा थी। और अब ये तेज़ हवा मित्सुको के पीछे भी पड़ चुका था। और फिर मित्सुको भागती हुई कुछ लड़कियों के बीच पहुंच जाती है और वो उन लड़कियों को भी नीचे झुकने को कहती है। मगर इससे पहले कि उन लड़कियों को कुछ भी समझ आता, हवा उन्हें भी काट देती है, जिनमें से 3 लड़कियां मर जाती है। पर मित्सुको ने उनमें से एक लड़की को बचा लिया था। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां साइकिलिंग करते हुए जा रही होती हैं और ये दोनों उन लड़कियों को भी झुकने को कहती है, मगर हवा उन लड़कियों को भी काट देती है और इस दौरान वो लड़की भी मर जाती है। इस सारी चीज़ों से मित्सुको बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो वहाँ से भागते हुए एक नदी के पास पहुँच जाती है। वो अपने फेस धोती है क्योंकि उस पर बहुत सारा खून लग गया था और उस नदी के पास भी बहुत सारी फीमेल्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। मित्सुको उन डेड बॉडीज में से एक फीमेल की ड्रेस लेकर कपड़े चेंज कर लेती है और वो वहाँ से निकलकर एक स्कूल में जा पहुँचती है, जिसमें और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थी। पर मित्सुको और उन स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म काफ़ी अलग थी। फिर वहाँ मित्सुको के पास एक लड़की आती है और पूछती है कि तुम कैसी हो। असल में वो लड़की मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड थी, मगर मित्सुको उससे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ था उससे मित्सुको काफ़ी ज़्यादा स्कैर्ड और कंफ्यूज हो चुकी थी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा केयर करती थी। तभी वहाँ तेज़ हवा का झोंका आता है, जिससे मित्सुको डर जाती है और वो स्कूल बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड वहाँ आती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें ये हुआ क्या है, तुम इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही हो। मित्सुको कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये मेरा सपना था या रियलिटी, मगर मैंने अपनी आंखों के सामने हवा को लड़कियों को बीच से काटते हुए देखा है। ये सुनकर मित्सुको की फ्रेंड उसे अपने साथ एक विंडो के पास ले जाती है और वो विंडो से उसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हवा बिल्कुल नॉर्मल है, शायद वो तुम्हारा सपना होगा। जिससे मित्सुको थोड़ा रिलैक्स फील करती है और सोचती है कि शायद वो मेरा सपना ही होगा। फिर मित्सुको की फ्रेंड अपनी और 2 दोस्तों को बुलाती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है और वो जैसे ही क्लास से बाहर निकलते हैं उनके टीचर्स वहां आ जाती है, पर वो चारों वहां से भाग जाती है और उनके टीचर उन्हें नहीं पकड़ पाती। वो चारों एक नदी के पास पहुंच जाती है, जहां मित्सुको की फ्रेंड उन 2 लड़कियों को भी मित्सुको के ड्रीम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर एक लड़की भागकर एक पेड़ के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि हो सकता है कि ये सच सोच रही हो, क्योंकि जैसे ही मिरर वर्ल्ड होता है जहाँ इस दुनिया की जस्ट अपोजिट चीजें होती है। ये कहते ही वो नदी में एक पत्थर फेंकती है और कहती है देखो, जैसे मैंने इस दुनिया में नदी में पत्थर फेंका है, हो सकता है मैंने उस दुनिया में पानी में पत्थर ना फेंका हो। और तभी वहाँ एक मगरमच्छ आकर एक लड़कियों को खा जाता है। इस पर वही लड़की कहती है कि देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि इस दुनिया में जो होता है वो उस दुनिया में नहीं हो सकता और जो उस दुनिया में होता है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो शायद इसे भी उस दुनिया में ही मगरमच्छ ने खाया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये बिल्कुल भी ठीक है। वहीं पर उन्हें एक बेड लगा हुआ दिखाई पड़ता है और वो लोग पिलो उठाकर खेलने लग जाते हैं और तभी उन्हें 2 लड़कियां नजर आती है, जिसमें एक लड़की ब्राइड बनी हुई थी, यानी कि इन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे के साथ ही शादी कर ली थी। फिर उन चारों में से एक फ्रेंड कहती है कि हमें ऐसा कुछ करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी हुई है और हम ही उसे बदल सकते हैं। फिर ये चारों वापस अपने स्कूल चले जाती है और अगली क्लास अटेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
तभी मित्सुको को वहाँ जमीन पर एक पिलो गिरा हुआ मिलता है। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है और उसी वक्त उसकी टीचर सारी गर्ल्स पर फायरिंग कर देती है। और जब मित्सुको जैसे ही खड़ी होती है देखती है कि उसके क्लास की सारी लड़कियां मर चुकी है, मगर मित्सुको पिछले ड्रीम की तरह इस बार भी बच गई थी। फिर वो टीचर मित्सुको के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे रोकने के बावजूद भी तुम लोग ने बंक मारा, अब तुम भी नहीं बचोगे। तभी वहाँ मित्सुको के दो दोस्त आकर उसे बाहर लेकर जाने की कोशिश करती है, मगर दूसरी टीचर उन दोनों को भी मार देती है। और अब जितने भी स्टूडेंट्स बच गए थे इंक्लूडिंग मित्सुको, वो सारे भागते हुए स्कूल के बाहर पहुंचते हैं, मगर एक टीचर उन सब पर अब भी फायरिंग कर ही रही होती है। मगर भागते हुए वो जैसे ही सारे स्टूडेंट सड़क पर पहुंचते हैं, मित्सुको नीचे गिर जाती है और हवा बाकी लड़कियों को काट देती है। मित्सुको अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और वो वहाँ से भागते हुए एक भीड़ वाली जगह में पहुंच जाती है, जहां वो एक पुलिस स्टेशन में घुस जाती है और वो ऑफिसर को सारी बातें बताती है। पर वो ऑफिसर हंसने लग पड़ती है और कहती है तुमने तो स्टूडेंट्स के कपड़े पहने ही नहीं है। यह कहते हुए वो मित्सुको को मिरर दिखाती है, जहां मित्सुको देखती है कि वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है और लोग भी मित्सुको को किसी और के नाम से पुकार रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि मित्सुको की शादी होने वाली है और वो पुलिस ऑफिसर उसे खुद उसके मैरिज हॉल तक छोड़ने जाती है और रास्ते में सभी मित्सुको को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर जैसे ही वो लोग मैरिज हॉल पहुंचते हैं, वहाँ हमें मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी नज़र आती है। मित्सुको उससे पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तो वो कहती है कि हम किसी और के कंट्रोल में हैं, अभी तुम कुछ भी मत कहो और तुम्हें अपने मैरिज में चुपचाप जाना पड़ेगा। फिर वो मित्सुको को रेडी कर देती है और जैसे ही वो लोग मैरिज के लिए जा रहे होते हैं, कुछ लड़कियां मित्सुको को मजाक उड़ाने लग जाती है और मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड गुस्से में आकर सबको एक एक करके मारने लग जाती है। फिर मित्सुको मैरिज के लिए टूटी हुई बॉटल लेकर खड़ी हो जाती है और उसके ग्रूम की जगह पर एक बॉक्स रखा हुआ होता है। उस बॉक्स में एक बहुत ही डरावना सा पिग निकलता है। मित्सुको उसे देखकर काफ़ी डर जाती है और घबराहट में वो बॉटल से उसे मार देती है। फिर मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ से जाने लगते हैं, पर बीच में दो लड़कियाँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिसे मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड मार देती है। फिर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और अब जब मित्सुको खुद को देख रही थी तो वो एक बहुत ही अलग लड़की बन चुकी थी और वो जिस जगह पर थी वहाँ पे रेस चल रही थी। फिर उसके पास कुछ लड़कियाँ आती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, तो तुम रुकी क्यों हो, चलो दौड़ना शुरू करो। और उन सब की बात सुनकर वो दौड़ने भी लग जाती है और उसमें खुद को दौड़ने की एनर्जी फील होती है। दौड़ते हुए उसे अपनी मरी हुई फ्रेंड्स भी नज़र आती है और उनकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर नज़र आ रही थी। यहाँ तक कि वो पिग और लड़कियाँ जिन्होंने मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड को रोकने की कोशिश की थी, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। और वहाँ पर मित्सुको की फ्रेंड कहती है कि तुम यहाँ से किसी दूसरी दुनिया में चली जाओ और मित्सुको भागते हुए एक खाली सी जगह में पहुँच जाती है, जहाँ और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स भी होती है। और वो फीमेल स्टूडेंट्स मित्सुको से कहती है कि हम सब तो मर ही चुके हैं और हम अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और हम तुम्हें भी मार डालेंगे। पर अचानक से वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि तुम इनके जाल में बिल्कुल भी मत फंसना, तुम अपनी असली नाम बार बार बोलो। ये कहते हुए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको खींचकर अपने साथ ले जाती है और ज़ोर ज़ोर से मित्सुको मित्सुको कहती है। और इसके बाद मित्सुको अपना असली रूप में आ जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने हाथों पर लगे वायर्स को खींचने को कहती है, मगर मित्सुको को ये डर था कि कहीं वायर्स खींचने पर उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ हो ना जाए। मगर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बार बार कहती है कि तुम इन वायर्स को खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर निकल सकूं। और जैसे ही वो उन वायर्स को खींचती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड्स के दो हिस्से हो जाते हैं और उसके पीछे उसे एक गेट नजर आता है। जब वो उन गेट को क्रॉस करती है तो वो एक आदमियों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां उसके पोस्टर्स लगे हुए थे और सारे लड़के उस पोस्टर को देख रहे थे। तभी उसके सामने एक लड़का आता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। यह सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है और जब उसकी होश आता है तो वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है, जहां उसे वही सारे कैरेक्टर्स दिख रहे थे जो मित्सुको पहले भी बन चुकी थी। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने ही ये गेम बनाई है और मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ।
और तुम तो बहुत पहले ही मर चुके थे, मगर मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें वापस जिंदा किया है। ये बात सुनकर मित्सुको सोचती है कि अगर ये एक गेम है तो शायद मैं अब भी अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। फिर वहाँ एक लड़का आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ और इस गेम का आखिरी लेवल कंप्लीट करो। मित्सुको डरती हुई उस लड़के के पास जाती है और वो अपने फ्रेंड की कई बातों को याद करती है, और वो बात ये थी कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो उस दुनिया में करना इम्पॉसिबल हो तो शायद हम इस गेम से बाहर आ सकते हैं। और मित्सुको इमोशनल होते हुए उस लड़के का गला घोट देती है और कहती है कि प्लीज़ अब हमारे साथ खेलना बंद करो, और वो उस बूढ़े आदमी की छड़ी लेकर खुद को मार देती है। और वो बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा भी कुछ कर सकती है। इसके साथ ही मित्सुको इस दुनिया में तो मर गई थी, मगर असली दुनिया में वो अब भी जिंदा थी, और मित्सुको के बाकी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी तरह से अपने आप को मार देते हैं, और अब वो सब गेम का हिस्सा नहीं थे। फिर हम मित्सुको को देखते हैं जो कि एक बर्फीली सी जगह पर पड़ी हुई थी, और वो अब अपनी असली दुनिया में आ चुकी थी और वो बिल्कुल भी सेफ थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। थैंक यू।